आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। सो हाउ वाज योर वीक गाइज? वीकेंड वाज वेरी एडवेंचरस। रिंकू सिंह? नहीं यार, मैं तो रिंकू सिंह से पहले जा रहा हूँ, स्टार्टिंग विद फ्राइडे मॉर्निंग। अच्छा, फ्राइडे मॉर्निंग। वी शुड से इट वाज वेरी रिस्की एंड वेरी डेंजरस। एडवेंचरस तो डेंजरस तो होता ही है। कम्युनिकेबल। भाई मैं बता रहा हूँ कि भाई दिव्या को हो गया, बोलता हाँ कॉन्टेक्स्ट मैं 10 मिनट में बताता हूँ कि तुझे आना नहीं आना। मैं नहीं आ रहा भाई। मैं किस्सा बताता हूँ। मैं इधर ये हमारे सचिन भाई बैठे हैं, ये भी कहानी सुन लेंगे। शुक्रवार सुबह सुबह मैं ऑफिस पहुंचा, 10:05 10 मिनट में मैं ऑफिस पहुंचा। मैं आया, मैंने अपनी ड्रॉअर से पानी का, और हमारे लिसनर्स आप भी सुन लो, पानी की बोतल निकाली। मैं गया, पानी भर के लाया हूँ, बैठा हूँ, 5-10 मिनट सिस्टम चालू ही कर रहा हूँ। इतने में एक शख्स है हमारी टीम में, बोले कि फला टीम का XYZ को कोविड हो गया है, वो पॉजिटिव हो गए। तो मेरे को लगा कि यार पॉजिटिव हो गए, मतलब मेरे को दिखे नहीं था ऑफिस में। मैं घर पे यार तबीयत ठीक नहीं होगी, कोविड का टेस्ट कराया होगा, पॉजिटिव हो गए होंगे। और जितने भी लोग वहाँ थे सब यार थोड़ा कि भाई और ये कोविड हो गया। इतने में पता चला कि वो बंदे जिन्होंने शख्स ने बताया कि हो गया, वो कह रहे यार मुझे भी सिम्टम्स फील हो रहे हैं, मेरे को भी थोड़ा सा बुखार है, गला ठीक नहीं है। आश्री ने बोला मेरा भी गला ठीक नहीं है। एक बंदा और बोला मुझे भी बुखार लग रहा है, कल से मैं तो डॉक्टर को दिखा के भी आया हूँ। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। फिर इतने में एक बंदा बोला, आश्री बोली कि मैंने तो यार जिसको कोविड हुआ है ना, मैंने तो यार सुबह हाथ मिलाया, मैंने तो उससे हाथ भी मिलाया था सुबह। हाथ मिलाया और शूट किया। वो ऑफिस में थे, कह रहे हाँ वो तो यहीं थे सुबह से। हम उसको बोल भी रहे थे कि जाके दिखा दो नीचे, बट वो थोड़ा जो भी हेजिटेंट होता है उस समय बंदा। तो फिर एक ने कहा अरे मैं तो उसके साथ ब्रेकफास्ट भी करके आई हूँ। मैं कहा अरे भाई ये क्या चल रहा है। मैं पहले तो चलो यहाँ से उठो, सारे यहाँ बैठे क्यों, चलो यहाँ से। इधर बंदा बुलाया हमने कि थोड़ा सैनिटाइज वगैरह करो। इतने में जो 2 लोग को दिक्कत आ रही थी वो नीचे गए कोविड का टेस्ट कराने, उनमें से भी एक और पॉजिटिव भाई। तो 2 हमारे इतने में अमन का फोन। अच्छा, जब तक ये लोग टेस्ट कराने गए, अमन का वहाँ से फोन आया, कह रहा है यार ये क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ 15 मिनट में ऑफिस पहुँचने वाला था। मैं कहा अब तू जहाँ है वहीं खड़ा रहे, अभी एक बंदा और टेस्ट कराने गया, आने दे उसके बाद बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। फिर जब पता चला जैसे उसका पॉजिटिव आया, हम कहे तू यू टर्न ले और निकल जा घर। बाकी सबको बोला कि भाई बंद करो और घर पहुँचो, और क्या। मैं खुद 2 घंटे में आया हूँ वहाँ से। उस दिन तो मैं मेट्रो से आया, क्योंकि जिनके था नहीं, तो मैं मेट्रो से आया 2 घंटे में। 1 घंटा ये हुआ, उसके बाद 1.5 घंटा वापस गया। वो तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं भी गई थी टेस्ट कराने, फिर लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है गला वाला ठीक हो जाएगा, बुखार नहीं है तो बिना मतलब मत करवाओ। पेंट सिम्टम्स है वैसे देखा जाए इस बार, मतलब लेकिन बट वो इसलिए बिकॉज लोगों ने वैक्सीन ले रखी है, बूस्टर डोज ले रखे हैं। बट द फैक्ट इज कोविड इज बैक। मैं उस दिन फ्राइडे ही, जिस दिन जो आप लोग भी सुन रहे हो, हमारे जहाँ जिस दिन केस आए हैं, तो मैं देखा था यार 6-7 हज़ार नए केस आए थे, और ओवर द वीकेंड शायद 10,000 के आसपास नए केसेस आ रहे हैं। तो ये तो नहीं है कि वी कांट टेक इट लाइटली कि वो ऐसे ही है। और भी केसेस अब सुनने में आ रहे हैं, मतलब अगर हमारे ऑफिस तक आ गया, हमारी टीम तक आ गया, कपिल को कोविड है। अच्छा। कपिल आज यहाँ नहीं है इसलिए। हाँ, जो उनका मैसेज आया था, मुझे लगा वो वर्क फ्रॉम होम पे है या कुछ। कुलदीप को कोविड है, जो आज तक रेडियो वाले जो 3 ताल में आप लोग सुनते हो, उनको कोविड है। तो अगर हमारे आसपास 4 केस आ गए हैं, मतलब आ गया यार अब वापस, अब देयर इज़ नो रनिंग फ्रॉम इट। और हम लोग का जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बता दो भाई, हमारे लिए थोड़ा रिस्क इसलिए आता है, हमारे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं, रिपोर्टर्स वगैरह, वो आर ऑन द फील्ड, जो जाते हैं इधर उधर, थोड़ा सा रिस्क वैसे भी रहता है। बट दैट इज़ अ फैक्ट कि भाई सिम्टम्स कम हो ज़्यादा हो, सिंगम रिटर्न्स हो गया एक्चुअल में। आश्री ने फ्लाइट ले ली है, तो मुझे कल फ्लाइट लेनी है, मुझे खुद इसने फ्लाइट लेनी है, मैंने फ्लाइट लेनी है, मनमीत ने फ्लाइट लेनी है। तो अच्छा हुआ मैं यहाँ पे हूँ। मास्क तेरे लिए भी करेंगे फ्लाइट का, एक महीने में कहीं नहीं जाए। बट जो लोग सुन रहे हैं यार गाइस, बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज मैं खुद इस बार थोड़ा वीकेंड पे जब मैं बाहर निकला, मैं गया थोड़ा दिल्ली में बाहर, मेरे को जो मार्केट की मेरे को आई वाज लाइक कि भाई वापस चल दो। मैं गया सरोजनी सैटरडे को होके आया हूँ, क्या भीड़, क्या धक्का मुक्की में घुसा हूँ मैं। ईद आ रही है ना, तो थोड़ा सा सोचा था कुछ इधर उधर चीजें देख के आते हैं भाई। मैं सीपी गया, मैंने सीपी में जो सिचुएशन वहाँ देखी, जो क्राउड देखा, मैंने
रोज नहीं यार, आते कभी आप? भैया वापस मेरे से वही नहीं देखा गया। मैं कह रहा ये क्या है, दिस इज नॉट, मतलब यू कांट, होगा ही होगा। अगर आप इस भीड़ में घुसोगे तो आपको होगा ही होगा। तो थोड़ा सा अगर आप, और थोड़ा मौसम का भी एक्चुअली, अभी थोड़ी बीच में बारिश शुरू हो गई थी, फिर एकदम धूप आना लग गई है, तो वो मौसम इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, लास्ट वीकेंड भी एक फेस्टिवल था दिल्ली में जहाँ पे मैं गया था। म्यूजिक फेस्टिवल था एक, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े सारे होते हैं तो नाम बाद में बता देंगे, बट अभी नहीं। तो उस फेस्टिवल में मैं गया, वो इतना मिसमैनेज्ड फेस्टिवल था। वहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, बाहर कुछ हो नहीं था, और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, धक्के मुक्की मार रहे थे घुसने के लिए अंदर। एंड इट वाज कम्प्लीटली मैड। मतलब पार्किंग से हर एक चीज़ मिसमैनेज थी। पार्किंग के लिए भी आपको 2-2 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ती थी, कहीं सड़क में लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी करके रखी हुई हैं, और फिर ये सब हो रहा है अंदर। तो वहाँ पर भी देख के मेरे को लगा कि यार, अगर इस तरह के फेस्टिवल्स हो रहे हैं और लोग जा रहे हैं उसमें विदाउट एनी प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और प्रिकॉशन, यार केसेस तो होंगे। तो अगर आप लोग सुन रहे हो गाइस, प्लीज़ टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस, मास्क वास्क पहन लो। हमारी टीम में तो सबके मास्क आ गए आज बाहर फ्राइडे के बाद। और मैं तो डाल दिया बैग में वापस। तो हाथ निकले तो है ना, कहीं से निकाले तो है वापस ना। आ गए, निकल तो गए हैं anyway। कम से कम अब एक और आ गया, तुम देखो फिर तुम्हारा बैग से भी निकलेगा, वापस बाहर भाई आएगा। मैं लेके जाऊंगा कैमरा घर पे, शूट करूंगा घर से, वर्क फ्रॉम होम, वीडियो टीम। खैर, हमने कोविड की तो काफ़ी सारी बातें कर ली। टेक की दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन हम लोग ना हर एपिसोड में पिछले हफ्ते क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, टॉपिक को लेके। लेकिन हमने सोचा क्यों ना आज के एपिसोड में हम क्या क्या डिवाइसेस जो लॉन्च होने वाले हैं आने वाले हफ्तों में उसके बारे में बात करें। तो यही है हमारी आज की बिग टेक स्टोरी। जानेंगे कि कौन से डिवाइसेस लॉन्च हो गए हैं अभी तक, और आपके फेवरेट डिवाइसेस कौन से किन पे रखनी चाहिए आने और वाले कौन टाइम से पे। जो आने वाले हैं डिवाइसेस। तो शुरू करते हैं बिग टेक स्टोरी से। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम लोग का फेवरेट डिवाइस कौन सा है जो अभी 3 महीने हो गए इस साल को। फेवरेट डिवाइस कैसे जो होता है? लॉन्च मतलब हुआ है, जो लॉन्च हुआ है। specifically हम फोन के बारे में बात करें। Any category, any category. Overall, Yeah. any piece of tech, Yeah. Galaxy S23 Ultra। प्रेडिक्टेबल था ये बहुत। क्या मैं यही बोले। यार मेरे लिए बड़ा मुश्किल है अभी तो। मेरे लिए अभी तक मैं 3 महीने अभी में तक पूछा है ऐसे। हाँ मतलब मैं अभी तक 3 महीने में कोई ऐसा डिवाइस आया नहीं जिसको मैं बोल दूं कि कोई भी मतलब मोर और लेस सेम फॉर डिफरेंट रीजंस। ठीक है, मुझे OnePlus 11R भी अच्छा लगा था फॉर सम अदर रीज़न कि वो वैल्यू फॉर मनी हो गया। S23 अल्ट्रा चलो ठीक था, मैंने बड़ा कम यूज़ किया बट ठीक ही था। ये सोनी के मैंने हेडफोन्स यूज़ करे, अभी डिवाइस से बात करूँगा, वो मुझे थोड़े ठीक लगे। बट देयर इज नथिंग विच आई वुड से कि यार ओ दिस इज द बेस्ट। इनफैक्ट अगर मेरे को एक नथिंग तो किसने, हाँ तूने यूज़ किया ना। तो आई वुड से यार पता नहीं, मतलब आई कांट पिक, इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। AI को लेकर भी बहुत सारे वो अल्लाह वल्लाह रहा है, ChatGPT वगैरह ये सब, बट मेरे लिए तो Oppo Find N2 Flip है। Find N2 Flip, okay. that is a good choice. Yes, That is a because I really like the form factor, the outer display and everything. तुम्हें यूज नहीं करने को मिला ना ज़्यादा। I did. I mean, I tried using it for a couple of hours. So yeah. So that was my favorite device. लेकिन कौन सी डिवाइसेस आने वाली हैं यार। मतलब सबसे पहले तो हम फोल्डेबल्स की बात कर रहे हैं। करो फोल्डेबल्स तो जिसके फ्लाइट मैं कल लेने वाली हूँ, जिसके लॉन्च इवेंट में जाने वाली हूँ, टेक्नो फैंटम V Fold लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो 80,000 उसका प्राइस रहेगा। स्टार्टिंग प्राइस है एक्चुअली, ये बोल रहा है कि इनिशियल स्टार्टिंग प्राइस रहेगा। मुझे लग रहा है कि एक ही वेरिएंट आ रहा है इंडिया में, 12,256 इंट्रोडक्टरी ऑफर टाइप इंट्रोडक्टरी ऑफर बोल रहे हैं उसको। उन्होंने हाँ। जब शुरुआत में आया था 80,000 पे बोला था कि 70 का बेचेंगे, बट आई थिंक सो दे हैव बैक ट्रैक्ड। उस पे वो खुद ही चले गए अपनी बातों बट फिर भी 80,000 भी अगर देखा जाए तो 1.5 लाख के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस। जो सैमसंग का दूसरा फोल्डेबल आता है वो 1-1.5 लाख पे लॉन्च हुआ Actual में, था। हाँ। हाँ, तो उससे तो हाफ द प्राइस हो गया फोल्डेबल का। हाँ। बट डू यू सी इट सेलिंग बोथ ऑफ यू? यार द See, प्रॉब्लम हाँ, इज पहले। टेक्नो, द ब्रांड टेक्नो। मतलब ठीक है, फोल्डेबल्स का क्रेज़ बहुत है, सबको चाहिए। इवन आई वुड वांट टू ओन अ फोल्डेबल फ़ोन, बट काफ़ी लोगों को पता भी नहीं कि टेक्नो मेन स्ट्रीम मासेस की, हम अगर हम बात करें इंडियन कंज्यूमर्स की, कि टेक्नो भी एक ऐसा ब्रांड और ऐसा एकदम 80,000 आप इन्वेस्ट करके एक फोल्डेबल डिवाइस टेक्नो की खरीदोगे। तो मेरा ये कहना है कि देखो अग्रेसिव होना पड़ेगा। जैसा आशीष ने बोला, एकदम सही बात बोली है कि टेक्नो का अभी मार्केट में उतना प्रेजेंस नहीं है, बट अभी लेटली आपने देखा होगा टेक्नो हैज गॉन लाइक फुल स्विंग। ठीक है, फोन्स फ्लैगशिप्स लॉन्च में कर रहे हैं, पर मैं बताऊं पर कहीं तो उन्हें स्टार्ट करना होगा। तभी आया Exactly. X2 Pro, अब आएगा V Fold। एंड अगर यही अप्रोच रहती है, एंड दे हैव टू बी कंसिस्टेंट, ऐसे नहीं कि भाई एक डाल के एक करके गए। पीछे भूल गए, नहीं, 3-4 साल आपको लग के करना पड़ेगा अगर आपको OnePlus या से
Samsung से इन की सबसे तरह मतलब टक्कर थोड़ा करना बहुत है। मतलब अपनी प्रेजेंस बनानी है, क्योंकि Xiaomi भी क्या करते हैं, Xiaomi का आज भी मतलब Xiaomi is struggling right Yeah. with the Realme is struggling, Xiaomi is Realme is struggling really. अचानक iQOO is से आते struggling to sell हैं, phones. अचानक से आते थोड़ा बैक अप्रोच ले लेते भाई कि यार बिका नहीं, फिर अचानक से आ जाते हैं भाई, फिर पीछे चले जाते हैं। तो टेक्नो अगर करना चाहता है बहुत अच्छी अप्रोच है। मैं तो फ़ोन को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करके आया हूँ। फॉर अ फर्स्ट जनरेशन डिवाइस आई थिंक सो 80,000 इज़ लाइक ठीक है, अच्छा प्राइस है। और वो बहुत सारी कोशिशें अपनी तरफ से कर रहे हैं। इट विल बी द फर्स्ट फ़ोन फ्रॉम टेक्नो विद द लेटेस्ट एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर बाय द वे। ठीक है, सॉफ्टवेयर को फोल्डेबल के लिए ऑप्टिमाइज भी किया गया है। आई हैव सीन अ बंच ऑफ एप्स राइट। हिंज भी बोलूँ तो अच्छा है। गैलेक्सी Z Fold के ऊपर मुझे उसका क्या अच्छा लगता है, ये फ्लैट, एकदम फ्लैट आप देखोगे जाके। तो हैं उसके पॉजिटिव्स हैं, कॉन्स भी डेफिनेटली होंगे। जो उसका हिंज है थोड़ा सा ज़्यादा स्प्रिंगी लगा मुझे, हल्का मतलब होल्ड नहीं करता है अपने आप को। या तो अगर ऐसे करोगे तो बंद हो जाएगा, थोड़ा सा लूज है। लूज नहीं बोलेंगे वो, मतलब वो उस टाइप से नहीं, वो क्या बोलता है गैलेक्सी वाले, क्या बोलते हैं, हाँ, बुक की तरह नहीं आप रख सकते उसके लिए। यू शेप्ड जो बोलते हैं, दे से समथिंग ना, वो कौन सा मोड होता है सैमसंग का, फ्लेक्स मोड। Flex mode, हाँ, तो फ्लेक्स मोड नहीं कर सकता भाई। फ्लेक्स मोड कर सकता है बट वो हल्का सा छूते ही गिर जाएगा वो, नहीं, otherwise भी। टेक्नो एक कवर देगा, अच्छा, उसके कवर के साथ। साथ वो बैठ जाएगा, बट पर विदाउट द कवर फोल्डेबल कैसे फ्लेक्स मोड में रहेगा? ऐसे पूरा बुक की तो तो Z वो Flip 4 लैपटॉप की तरह रहता ऐसे, है? हाँ जी। अरे और okay. मल्टीपल एंगल्स पे, यहाँ पे ऐसे छोड़ दोगे तुम ऐसे हो रह जाएगा, ऐसे छोड़ मे बी दोगे दिस इज ऐसे वन रह ऑफ द जाएगा। बिगेस्ट रीजंस उसका जो हिंज है वो थोड़ा तो क्या सैमसंग वो हिंज के लिए जाना जाता है। तो हिंज तुम देखना उस चीज को, या तो वो फ्लैट खुलेगा या तो वो बंद होएगा, मतलब बट there is no middle मैं ground. जनरली ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ उस फ़ोन के लिए फॉर टू वेरी सिंपल रीजंस। वन इज टेक्नो, कि भाई टेक्नो का कितना भी जब मैंने बोला कि फ़ोन वो लॉन्च कर रहे हैं, बट मेरे को ना अभी भी मार्केट में टेक्नो के फ़ोन्स दिखते नहीं है। ठीक है, मतलब मैं तो मेरा तो है कि मैं कंपनी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके जज करता हूँ। व्हेन आई सी फोन्स एंड पीपल अराउंड मी यूजिंग फोन्स और डिवाइसेस, तब मुझे पता था कि हाँ थोड़ा एक्सेप्टेंस है। चाहे मुझे भले ही फ़ोन पसंद ना आए, अगर लोग खरीद रहे हैं तो वो मार्केट में दिख जाएगा आपको कहीं ना कहीं। मुझे टेक्नो के फ़ोन आज तक मार्केट में उतने दिखे नहीं है, उतने क्या मुझे याद भी नहीं मैंने किसी को मिला हूँ जो टेक्नो का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ मेरे। पर एक अच्छी बात है इससे कि V Fold से प्राइस कम हो गया है। दूसरा फोल्डेबल एट लार्ज। दूसरा मेरा कंसर्न यही है यार, आपने भले ही प्राइस कम कर दिया बट 80,000 इज स्टिल नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 80,000 इज अ डिसेंट अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन अ फोन। ओके, लोग 80,000 में Xiaomi का फ़ोन खरीदने को तैयार नहीं है, डिस्पाइट 7 साल 8 साल की उनकी जो लेगेसी है, इंडिया की नंबर 1 ब्रांड रही है। 80,000 में Vivo का iQOO का फ़ोन खरीदने के लिए लोग अभी भी तैयार नहीं है। OnePlus तक का नहीं है, तभी OnePlus 60,000 पे आ गया वापस नीचे। प्रो छोड़ दिया उन्होंने, बोला भैया नहीं ना हो पाएगा। हाँ, तो 80,000 रुपये टेक्नो पे दांव खेलना, अगेन पीपल बी रिलक्टेंट, क्योंकि पीछे कोई बैक डेटा या हिस्ट्री नहीं है टू बैक दैट। मोर सो ऑन अ न्यू टेक्नोलॉजी विच इज़ द फोल्डेबल टेक्नोलॉजी। आपको देखना पड़ेगा, देयर इज अ रीजन वाई अ Xiaomi, अ Vivo, an Oppo, a OnePlus, they have not launched foldable phones in India because somewhere अभी भी वो लोग उसको फाइन ट्यून करने में लगे हैं, और उनको पता है अगर वो लेकर आएंगे वो उस कॉस्ट पे लेकर ही नहीं आ सकते। तो अगर 80,000 पे लेकर आ रहे हैं, यार एक रीज़न मेरे को एक थोड़ा सा होता है ना शक कि भाई यार कुछ तो हो, गड़बड़ होगा इस पे, मतलब मैं 80,000 का दांव कैसे खेल दूँ। ये तो Xiaomi भी कर सकता था, ये तो Vivo भी कर। Xiaomi नॉर्मल फ़ोन नहीं बना पा रहा 80,000 से कम में, ये फोल्डेबल लेकर आ गए। ठीक है, और इनके पास कोई ऐसा बैक डेटा नहीं है। मतलब मैं कोई यूज़र नहीं जानता जो 4 साल से 3 साल से 2 साल से भी टेक्नो का फ़ोन यूज़ कर रहा है और उसको दिक्कत नहीं आई हो। तो फिर 2 साल कैसे मैं बोलूँ कि 80,000 का फोल्डेबल चला लोगे। तो ये मेरे रीजन है। सो आई वुड से आई स्टिल डोंट वांट टू बी लाइक, आई वांट टू बी ऑप्टिमिस्टिक कि चलो फ़ोन आने दो, देखते हैं कैसा है, उसके बाद देखेंगे कि यार, क्योंकि एक्साइटमेंट अगर होगी तो नेक्स्ट वाले के लिए होगी, जो इस वाले के लिए सेकंड जनरेशन, इस वाले के लिए कि हाँ यार मार्केट में कुछ अच्छा प्रोडक्ट आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया प्रोडक्ट है, प्राइस ठीक है, नेक्स्ट टाइम में भी कुछ जनरली आपको रिकमेंड कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। मैं उस तरह से देखूंगा, आई विल नॉट गो टू हेड ऑफ माई सेल्फ। चलो व्हेन आई विल ट्राई इट माई सेल्फ टुमारो, फिर देखते हैं कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है। मैं भी एक आने वाले एपिसोड में शेयर ज़रूर करूँगी। और दूसरा जो डिवाइस है जो एक्चुअली Vivo का X90 सीरीज़ है जो लॉन्च होने वाला है फाइनली, जो कैमरा सेंट्रिक डिवाइसेस हैं एक्चुअली, V90 Pro और V90 Pro Plus, sorry X90 Pro and X90 Pro Plus, sorry my bad. So yeah, यार आई डोंट नो कि X90 Pro और Pro Plus होगा या Pro और X90 होगा इंडिया के अंदर। एक्सपेक्टेड यही दो है phones कि होंगे। तो 3 ही फोन वैसे इंडिया में शायद इंडिया में दो ही आई थिंक प्रो पे दिल, हाँ Pro Plus शायद इंडिया में ना करें लॉन्च लास्ट ईयर की तरह, Pro और X90 ही आ जाए। वही उतना ही नहीं Expensive, निकाल पाते हो। यार ये दोनों फोन्स के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, एक X90 पता है Pro हमें, और सबको पता दूसरा है। कौन सा
हाँ दूसरा कौन सा? X90 X90 and X90 Pro. X90 के लिए नहीं, X90 Pro के लिए एक्साइटेड हूँ। X90 और दूसरा Find X6 Pro। Find X6 Pro भाई आएगा ही नहीं इंडिया में थोड़ी आया है। X2 Pro पे रोक एक्सक्लूसिव गाड़ी एक्सक्लूसिव ऑन Okay. सबका मालिक टेक इंडिया में आएगा। एक्सक्लूसिव स्टोरी और इंडिया। Now we are also sharing exclusives. Nice. इंडिया में आएगा। मुझे नहीं पता देखो कब आएगा, मुझे नहीं पता डेट वेट, मुझे नहीं पता अभी कब आएगी क्या आएगी, लेकिन M-Leaks। इंडिया में आएगा। हाँ ठीक है? M-Leaks और नया खोल दोनों फोन्स के यार दोनों फोन्स के जो मैंने वो देखे ना फोटो सैंपल्स वगैरह जो लोगों ने ट्विटर पे बाहर के रिव्यूअर्स ने शेयर किए हैं, भाई कैमरा लुक स्टनिंग है। दोनों ही फोन्स का बहुत कमाल का कैमरा लग रहा है। एंड आई थिंक ओप्पो के लिए तो अगर ये आता है और थोड़ा बहुत बिकता है तो आई थिंक दे शुड थिंक कि उन्होंने पहले क्यों नहीं करा, X2 के बाद क्यों बाकी के X सीरीज के फोन्स नहीं लेकर आए। क्योंकि नहीं बिक रहे थे simple। एक ही बार तो लेकर आए, जो तूने बात कही ना अभी थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद ने कहा कि आप आते हो एक फोन लॉन्च करते हो नहीं बिकता, बैक सीट ले लेते हो। बिकना चाहिए। You have to be persistent with it, ना? कंसिस्टेंट You have to be consistent and persistent with the fact कि यार नहीं बिक रहा तो भी करते रहो, बिकेगा, आएगा धीरे धीरे। प्राइस पॉइंट कम करने की कोशिश करो, जो भी है। दिस इज वेयर आई ऑल्सो लाइक वीवो, बिकॉज वीवो की जब X सीरीज आई थी पहली, X50 आया था पहला फोन, 50-55 हज़ार का फ़ोन था यार, बड़ा एवरेज सा प्रोसेसर था उसके अंदर, कैमरा ठीक था बट परफॉर्मेंस उतनी कुछ खास नहीं थी। और लोगों ने बहुत बैश किया कि यार ये 55 हज़ार का ये फ़ोन ये उन्होंने बंद नहीं कर दिया, वो लेकर आए X60 नेक्स्ट ईयर, बट बेटर प्रोसेसर के साथ लेकर आए और 3 मॉडल लॉन्च करे ताकि प्राइस पॉइंट्स कवर करे। एंड देन दे बिल्ट ऑन इट विद X70 एंड X80 एंड नाउ दे आर कमिंग विद X90 व्हाटएवर प्रो। तो आपको देखो परसिस्ट तो करना पड़ेगा, बट हाँ इन दोनों फोन्स के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। फाइंड X6 Pro और Vivo X90 Pro कब आएंगे कैसे आएंगे वो सब पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। पर सेल्स में ना अभी भी प्रॉब्लम है, नहीं बिकते फ़ोन उतने, नहीं बिकते हैं। बिकने को तो वही 2 बिक रहे हैं। मैं वही तो तुम्हें कह रहा हूँ कि कौन से 2 आखिरी? Are you talking about Samsung? आईफोन और सैमसंग। iPhone 14 has sold about 26 million units and S23 यार about 11 million। तभी तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि लोग जब 70-80 हज़ार में ये Xiaomi, Oppo, Vivo खरीदने को तैयार नहीं है, वो टेक्नो कैसे खरीद लेंगे? जस्ट बिकॉज वो फोल्ड होता है इसलिए नहीं भाई, नहीं खरीदेंगे लोग। पर ये वीवो की अगर हम X90 सीरीज़ की बात करें तो जो X सीरीज़ है वो कैमरा सेंट्रिक होती है, मतलब उसका कैमरा बहुत सॉलिड होता है। मैंने खुद ट्राई करके देखा है, जो इसका X60 बाय द वे। हाँ बोलो। X60 की जो सीरीज़ थी मैंने एक बार ट्राई करके देखा था, आई रियली लाइक द कैमरा। तो हाँ, व्हाट यू वर सेइंग? आई एम सेइंग कि कैमरा सेंट्रिक डिवाइसेस होने के बाद भी X80 तक की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ फ्रंट से आप सिर्फ 1080p रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। टाइम एंड अगेन आई हैव बैश्ड वीवो फॉर दिस। और ऐसा भी नहीं कि 1080 पे कोई नहीं, आप करवाओ 1080p रिकॉर्डिंग, इतनी खराब क्वालिटी होती है, HDR इज अ हिट एंड मिस। तो ये कैसा कैमरा सेंट्रिक फोन होता है? ये मेरे हिसाब से यार तेरे सैमसंग के अलावा सबके साथ है प्रॉब्लम। Xiaomi, Vivo, OnePlus सबके फ्रंट में यार आईफोन से हम कंपेयर दो हटा दो, अगर हम एंड्रॉइड नहीं में भी बात करें, हम एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड वर्ल्ड आपका अगर सैमसंग को हटा दो, जितने ही फ्लैगशिप है, चाहे OnePlus के आ रहे हो, चाहे Vivo के आ रहे हो, चाहे Xiaomi के आ रहे हो, Realme के भी जो भी आए हैं GT वाले, जितने भी फ्लैगशिप नहीं बोलूँगा, जितने भी प्रीमियम, iQOO 11 जो आया है, सबके अंदर आपको यार फ्रंट में 1080p रिकॉर्डिंग कोई नहीं दे रहा। सैमसंग पर बात 1080p रिकॉर्डिंग की नहीं, बात है ट्यूनिंग। OnePlus 11 does a decent front camera video recording, and Vivo being कैमरा फोन वो क्यों नहीं कर सकता? और ये है एकदम ब्लोन आउट हाइलाइट्स देखे मैंने। ये भी एक चीज है कि देखो तो ये ना थोड़ा सा देखना चाहूंगा। दिस इज आल्सो थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ परसेप्शन हाउ इट गोस। ठीक है, हम बोल देते हैं वीवो को, हमने बोल दिया कैमरा स्पेसिफिक फोन, ठीक है, कैमरा पे फोकस है, बट कोई भी और ऐसा X80 Pro का फीचर नहीं था जो किसी और फ्लैगशिप से कम हो। क्वाड HD+ डिस्प्ले, 120 Hz रिफ्रेश रेट, टॉप ऑफ द लाइन चिपसेट, गुड बैटरी बैकअप, 5000 mAh की शायद बैटरी थी, और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट था। तो even though we are saying कि it's a camera focus, it's an out and out flagship, it's an all rounder, but proper then flagship phone है with more focus on camera, slightly better camera than others is what वो उनका marketing selling point क्या? हाँ वो उनका marketing pitch है, but वो है तो out and out flagship phone जैसा कोई भी फोन होता है। और I think X90 Pro में भी आप वही expect करोगे, वही सब कुछ। expected price आपको क्या लगता है क्या रहेगा? आराम से 75-80,000 मान लो, 75 नहीं बोलूँगा। X90 would be 70-69,999 and X80 Pro would be 79,999. I don't know, 84,999. मैं 59,999 और 79,999 बोल रहा हूँ। For the non 60 और 80 X90 60 और X90 Pro 80। चलो वीवो और टेक्नो की तो बात कर ली, और जो तीसरा डिवाइस जो है ना जिसके लिए मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है Pixel 7a, जो Google I/O में एक्सपेक्टेड है मोस्टली लॉन्च ही होगा May 10th को। तो काफ़ी सारी लीक्स और पिक्सल फ़ोन्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा
पहले से ही इतना लीक हो जाता है, इतना र्यूमर हो जाता है कि लॉन्च होने से पहले ही पता चल जाता है। खुद ही बता देते हैं कि ये देखो हम ये बना रहे हैं। खुद भी बता देते हैं एक्चुअली। लास्ट ईयर से इन्होंने 1.5 साल से कुछ से शुरू करा है ज्यादा कि ये ही, पहले हाँ, ही launch सब से- बता देते हैं। इतना मजाक बन जाता है इनका। ये लो लॉन्च भाई। पे तो ऐसा कि नहीं, सब अच्छी कुछ पता ही स्ट्रैटेजी है, होता हाइप है। भी बन जाती है थोड़ी सी फोन को लेकर। ऐसा नहीं है यार, देखो आज की रेट में तो मैं भी समझो कि यार कोई भी फोन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी ब्रांड का फोन है, देखो लीक्स तो आ ही जाते हैं, हाँ। कुछ ना कुछ रेंडर्स निकल ही जाते हैं, डिजाइन सबको पता होती है, स्पेक्स का आइडिया ही होता है। मैं तो कह रहा हूँ गूगल बढ़िया है, कह रहा खुद ही आके बोले ले हम ही बता देते हैं, क्या करोगे अब? leak तुम लोग? Exactly. खत्म करो सारा चोचला जो है तुम्हारा, ये लो हम ही बता देते हैं, फोटोज भी रिलीज कर देते हैं, सारे फीचर्स ही बता देते हैं, बस प्राइस के लिए अब रुके रहो, बैठ रहो 3 महीने। हाँ, और वो भी एक्सपीरियंस, हाँ, strategy है। बेसिकली। पर पिक्सल 7 में मैं सही में देखना चाहूँगी कि यार हीटिंग इश्यूज जो हैं जो 6 में देखने को मिले थे वो थोड़े इम्प्रूव हो। नहीं होंगे। देखो यार मेरे को तो क्योंकि- पिक्सल 6 से टू बी ऑनेस्ट जब आया था फोन, आज हम बहुत आसानी से रिकमेंड कर देते हैं 28,000 में 27,000 में प्राइस आ गया उसका, बट जब वो लॉन्च हुआ था एट 45,000 Yeah. इट वाज अ वेरी अंडरवेलमिंग फोन फॉर मी। 43। 43,999 ओके। तो क्योंकि जब मैंने पहली बार, मेरे साथ पहली बार ये हुआ था कि मैंने कोई पिक्सल फोन बॉक्स से निकाला हाँ। एंड आई वाजंट अमेज्ड, लाइक इससे पहले और इसके बाद भी जो 7 Pro आए, took it in my hand, I was like wow, this is nice. Yeah, because also 7 Pro are the like flagship That's what I'm models. saying, at Yeah. 44,000 it wasn't cheap. हाँ, ओके तो जब मैंने निकाला एंड आई वाज लाइक यार, और तब तो मुझे प्राइस पता भी नहीं थी, मैं कहा यार ठीक है। मज़ा तो नहीं आया, ठीक है मतलब वो स्टैंडर्ड टिपिकल फ़ोन है, बट इसमें कुछ ऐसा डिस्प्ले थोड़ा डिम सा लगा, बेजल्स उसके इतने भद्दे लगते हैं सामने से देखने में, ठीक है डिज़ाइन पता ही था कि यही होने वाला है बिकॉज पहले से चलता आ रहा है, कैमरास नो डाउट वर गुड, बट देन दैट वाज अगेन समथिंग व्हिच यू एक्सपेक्ट, इट्स नथिंग सरप्राइजिंग, ठीक है। It's only when the price has come down to 27,000-28,000 Then we see Then it we can as a- हाँ, now it looks like a good product कि oh good, easy to recommend, but जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था I wasn't very impressed, I was like यार चलो ठीक है, बट ऑल्सो बिकॉज इतनी जल्दी इनका प्राइस भी गिर गया था, मतलब कुछ 2-3 महीने बाद तो ही गलत है ना, आराम से डिस्काउंट में अवेलेबल था वो तो अनफेयर है क्योंकि जिसने खरीदना था उसने खरीद लिया 44 में, वो 2 महीने बाद बोल अरे रहा हूँ पागल बहुत बन गया। चीखे लोग भाई। हाँ, जिसने बिकॉज ऑफ दैट बैकलैश वो 7 और 7 Pro का प्राइस इन्होंने सेम सिमिलर अरे सा दो- रख hold दिया। करके हाँ, रखा है। दो तरह के इंटरेस्टेड बायर्स थे, एक जिन्होंने खरीद लिया और उनको लगा हम बेवकूफ़ बन गए, एक वो जिन्होंने नहीं खरीदा और दूसरा कोई फ़ोन ले लिया, वो बोले यार हम पागल थे यार 2 महीने वेट करके ले लेते 28,000 में, तो दोनों तरफ से आपने बेवकूफ़ बना दिया मस्ती ना। तो 28,000 वालों ने खरी, कितना चिढ़ाया भाई 44,000 वालों को, मतलब अरे यार हाँ 1 महीने बाद पर तुम लोग को इस टाइम क्या लग रहा है पिक्सल 7a का एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकता है? 45 था, मेरे हिसाब से महंगा होएगा 50,000, 49,999 इज माय गेस फॉर 6,128। एंड यू मैं आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड अगर 50,000 पे लॉन्च हुआ यार, 7 मिल रहा है यार, कपिल ने लिया है 46 का 7 पिक्सल हाँ, 7, पर नहीं करने वाले वो। तो चलो डिस्काउंट के बारे में बात करें, हम ऑफिशियल लॉन्च प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं। 49,999 6,128। मैं आई वुड वांट टू सी कि इस बार, एंड आई थिंक आई होप, बिकॉज लास्ट ईयर जब पिक्सल 6 से आया तो बहुत सारे रीजंस थे कि उसकी प्राइस ज़्यादा क्यों थी, भाई 2 साल से आपने फ़ोन नहीं निकाला, आपको कॉस्ट एब्जॉर्ब करनी थी, आप इंडिया में लेकर आ रहे थे, वांट टू टेस्ट द वाटर्स। अब वो टेस्ट हो गया, पिक्सल 6 से बिका है, 7 बिका है, 7 Pro भी बिका है, ठीक है। अब आपको पता है मार्केट तो है, लोगों में इंटरेस्ट तो है भाई, सो नाउ दिस इज द टाइम दैट यू लॉन्च अ गुड फोन एट अ गुड प्राइस। अब आप 40,000 पे लॉन्च करो फ्रॉम डे 1, डोंट मेक दैट मिस्टेक कि हम 50,000 पे लॉन्च करेंगे, 2 महीने के बाद उसको 30,000 पहले दिन से आप 38 या 40,000 पे लॉन्च करो, 38-40 में तो आई डोंट थिंक 40 करेंगे। बहुत Not बिकेगा। possible. दैट्स माय क्योंकि, हाँ, माय विश लिस्ट। मैं कह रहा हूँ मैं चाहूंगा 40,000 पे हो, बाकी करे कितने भी करे। 40 मैक्स, अगर ज्यादा से ज्यादा मॉडल्स हो गए 45। या क्योंकि एक्चुअली ऐसा सेम कुछ सिमिलर प्राइस जो पिक्सल 6a में लॉन्च हुआ पिक्सल था। 6a के ऊपर आप ऐसा कोई अपग्रेड भी नहीं दे रहे, क्या है, एक बस नई चिप G2 चाहिए बस, दैट्स इट। मतलब लेस ओवर ईटिंग, पर ओवर ईटिंग Yeah. तो रहेगी फिर भी है। Hard- G2 तो आई हैव टेस्टेड थ्रू एंड थ्रू। हार्डवेयर वाइज तो इट्स नॉट गोना बी मच हाँ बस एक 90 हर्ट्ज का वो बट डाल दिया है। Tensor sensor और ये। G3 चिपसेट भी तो आ सकता है उसमें। नहीं आएगा ना, वो तो नहीं आएगा। फ्लैगशिप्स के लिए होता है। फ्लैगशिप के लिए होगा ना, But पहले फ्लैगशिप maybe- का है। पहले नहीं, फ्लैगशिप में, सवाल अरे ही नहीं करता। नहीं, अरे पहले फ्लैगशिप में डालेंगे वो अगर Pixel 8 G3 Pro आ गया तो 60,000 में लॉन्च नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ फिर तो G3 नहीं आएगा, G3 ऑब्वियसली पहले आप फ्लैगशिप में चिप लेकर आओगे, फिर उसको आप A सीरीज के अंदर इंटीग्रेट करोगे, दैट्स हाउ दे यूजुअली ऑपरेट। लेट्स होप, बिकॉज प्राइसिंग अगर अच्छी हुई तो ये फोन भी बिकेगा इंडिया के अंदर से ही। खैर इसके अलावा एक और फ़ोन है जो लॉन्च होने वाला है, नथिंग फ़ोन 2, लेकिन वो ये इसका कुछ भी हमें पता नहीं है कि मुझे बहुत कुछ पता है। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट हमें नहीं पता है, जैसे हमें यार मैं बता रहा हूँ पिक्सल शायद का पता जुलाई में है। होगा मेरे हिसाब से। अभी BIS लिस्टिंग में आया तो हाँ है आया वो, था तो उससे वो स्पेकुलेट करे कि भाई लॉन्च कुड बी इमिनेंट। आई एम सेइंग सितंबर। नहीं, आई थिंक जुलाई। सितंबर इज टू फार।
I'll tell you why. Because लास्ट ईयर 12 जुलाई को किया था 12 जुलाई और मुझे लग रहा है इस तरह से माहौल बन रहा है और जिस हिसाब से चल रहा है ना ये ही में अनोइंग काल पे थोड़ा बहुत जो देखा है हिस्टोरिकली फॉलो करा है वो शायद वो वाले गेम में जाएगा कि वो एनुअल इसको एक वो बना देगा एक लॉन्च इवेंट सॉर्ट ऑफ तो वो जुलाई टू जुलाई में भी यू कैन सी खेलेगा साइकिल चलेगी अरे क्योंकि सितंबर में गलत बोल गया सितंबर तो बहुत इज लाइक आईफोन एंड सैमसंग टेरिटरी सैमसंग इज अगस्त एंड iPhone is आईफोन जुलाई बहुत अच्छा टाइम है एंड देन योर दिवाली वगैरह आ जाती तो उसके बाद सब ठंडा पड़ जाता थोड़ा टाइम एंड ही विल वांट टू मतलब प्ले इट बिफोर जुलाई में देखो अगर आपने लॉन्च करा तो आपके पास पूरा इंडिपेंडेंस डे वाला सेल आ जाता है फिर उसके बाद आपके पास दशहरा और दिवाली की सेल आ जाती है 3 महीना अगर आपने इनफ स्टॉक रख दिया शेल्फ्स के ऊपर इंडिया में बहुत बिकेगा और जुलाई उसने पता है बहुत ये भी बोलूँगा इट वॉज अ वेरी गुड मूव लास्ट ईयर ऑल्सो बिकॉज दैट इज़ अ टाइम जून जुलाई जहाँ इंडिया में इतने लॉन्चेस होते नहीं है या तो अप्रैल मई तक मेजोरिटी हो जाते हैं वो फेब मार्च अप्रैल तक फर्स्ट क्वार्टर वाले लॉन्च हो जाते हैं सारे के सारे या फिर अगस्त के बाद शुरू होते हैं कि तो बिग बिलियन डे और दशहरा सेल उनको टारगेट करने के लिए ये बीच वाला टाइम थोड़ा सा खाली रहता था कोई भी एक लाइनअप नहीं है जो आप विच यू कैन से कि वो हर साल जून या जुलाई में लॉन्च होती है वो बनाना चाहता वो रिकॉल वैल्यू बनाना चाहता भाई पर हम नथिंग फोन 2 की बात करें तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस आप दोनों ने नथिंग फोन 1 यूज़ किया था सो व्हाट वुड यू वांट टू सी इन नथिंग फोन 2 आई थिंक सो दे आर देखो बोला है कि फ्लैगशिप बनाएंगे और गलती से क्वालकॉम ने रिवील कर दिया कि भाई 8+ Gen 1 चिपसेट होगा वो डिलीट कर दी पोस्ट बट ओके इट्स सेफ टू अज्यूम अरे वो गलती से हो सकता है गलती से नहीं की हो that could be intentional yeah 8+ Gen 1 चिप रेस्ट उसके अलावा जो सारे स्पेक्स है ना सेम रहेंगे अब लोग ये भी बोलते हैं कि ग्लिफ इंटरफेस है इट विल मेक अ रिटर्न और शायद चेंजेस मिले देखने में पर मुझे लग रहा है कि चेंजेस के नाम पे ना मे बी दे विल ऐड ब्राइटर लाइट्स RGB लाइट्स बट डिजाइन मुझे क्यों लग रहा है कि सेम होएगा ऑनेस्टली सेम होना भी चाहिए क्योंकि बिकॉज एक लाइनअप होती है राइट मैं समझ गया वो रिकॉल वाला जो मैं गेम खेल रहा हूँ हर फोन के साथ पर यहाँ पे मैं रिकॉल वैल्यू नहीं चाहता हूँ क्योंकि नथिंग इतना यूनिक था मैं चाहता हूँ कि नथिंग फोन 2 में कुछ अलग करके बट अगेन गोइंग बाय व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम नथिंग अगर आप सारे जो अभी तक ईयरबड्स आए हैं वही मैं कह रहा हूँ मुझे लग रहा है लाइक मुझे भी वही इंट्यूशन है कि the design will be the same they'll play along मतलब वो internally RGB lights colorful lights हाँ that could you be that would RGB नहीं होगा यार that would नहीं ऐसा थोड़ी हम लोग यार मतलब तो लूना और उसमें यही तो फर्क है नथिंग में RGB lights नहीं आ रहे लूना ही ना खरीद ले लोग he will keep it very subtle and simple I think what I want to see is a better display higher refresh rate and higher resolution 120 Hz adaptive higher variants निकालने चाहिए different colors के glyph lights basically I'm saying quad HD not full HD is what I would want to see I would want to see quad HD I would want to see a better chip of course 8 series का होता तो बहुत ही बढ़िया फास्टर चार्जिंग आ जाएगी इस साल एंड मे बी मोर वर्सेटाइल कैमरा सिस्टम कैमरा वाज गुड कैमरा खराब नहीं था बट कैमरा ऑब्वियसली लिमिटेड अरे कैन वी सी अ ट्रिपल कैमरा फिर तो चेंज हो जाएगा फिर तो वो सब फिर तो डिजाइन चेंज होएगा फिर तुम लोग सबका रिकॉल वैल्यू गया भाई मैं तो चाहता हूँ जाए नया बनाओ खैर ये थी डिवाइसेस जो लॉन्च होने वाली हैं इसके अलावा अपकमिंग डिवाइस हमने आईफोन और फोल्डेबल्स की बात नहीं करी हमने अभी आने वाले आगे चलेगा इतना आगे भी नहीं जाना है अभी आईफोन 15 प्रो आएगा देख लाल रंग में फुल पावर मस्त एक गिफ्ट कर दिया मुझे मानस प्रो नहीं आएगा यार लाल 15 प्रो 15 आएगा लाल फिर तो ऐसे ना बहुत डिवाइसेस जो लॉन्च होने वाले लेकिन ये जो डिवाइसेस हैं टी-शर्ट के कलर में हाँ ये ऐसा हाँ मतलब 15 प्रो इस बार तो एप्पल का वो भी कह रहे हैं VR हेडसेट भी आ सकता है कभी कुछ वो तो भाई हम बात कर रहे हैं अभी नहीं आएगा मुझसे लिख के लिए अभी नहीं जितने कॉन्फिडेंस है तो वही अभी आ जाएगा नहीं आएगा अभी वो पर आउट ऑफ ऑल द डिवाइसेस अभी आने वाले 2-3 महीने में तो ये डिवाइसेस हाईलाइट होने वाली हैं और भी मतलब ये तो फोन्स हो गए मोस्टली बट यू विल सी अभी Xiaomi का स्मार्टर लिविंग है जहाँ पर बहुत सारे AIoT प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको देखने को आई थिंक सोनी कुछ ऑडियो प्रोडक्ट्स और लेकर आने वाला है थोड़े टाइम के अंदर उनका भी टाइम आ गया शायद वो अपना TWS को अपग्रेड करने का अरे कितनी जल्दी करेंगे यार क्यों TWS उनके 1.5 साल हो गया यार अब कहाँ से 1000X अच्छा वो वाले अच्छा मुझे लगा लिंकबर्ड्स के अभी तो बाकी तो चलता रहेगा ऐसे लैपटॉप्स आएंगे Asus के HP कुछ कर रहा है लॉन्च नए लैपटॉप्स मैकबुक्स वो तो अभी क्या ही बोले अभी चलो तो फिर यही है खैर बढ़ते हैं अब हम दूसरे सेगमेंट की ओर विच इज़ आवर डिवाइसेस तो मानस और अमन दोनों ही हेडफोन्स लेके आए हैं आज
हाँ जी, पर आप स्टार्ट करेंगे। पहले मैं स्टार्ट करती हाँ हूँ, ठीक जी। है, मैं आप क्या बता लेकर देती आए? हूँ। आप क्या लेके आई मैं हैं? स्मार्ट वॉच लेके आई हूँ, फायर बोल्ट की बजट स्मार्ट वॉच। 2500 का इसका प्राइस टैग है। नाम क्या है इसका इसका? नाम है ये फायर वाला? बोल्ट ये रॉकेट। सुबह से नजर तो थी इस पे कि क्या ये पहन के दिखने घूम रहे में, हो? दे ये इसको। नहीं दिखने चाहिए मुझे बस नजर थी। नहीं, इसकी काफी लोगों पे नजर होती है क्योंकि दिखने में एक्चुअली बहुत अच्छी लगती है। और नाम 2500 एक बार के फिर हिसाब से से बताना थोड़ा सा, दो वर्ड। फायर बोल्ट रॉकेट। रॉकेट पॉकेट में रॉकेट है? पॉकेट में हाथों में रॉकेट है। नहीं, पॉकेट में डालेगी तो पॉकेट में रॉकेट हुआ ना। पॉकेट में मैं क्यों डालूंगी स्मार्ट वॉच को, मैं पहनूंगी। अमन तो 2500 के हिसाब से इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट मिल जाता है, हार्ट रेट, मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग, स्लीप मॉनिटरिंग और बेसिक जो आपको मिल जाते हैं नॉर्मल स्मार्ट वॉच में, वो सब एवरेज मिल जाते हैं सारे फीचर्स। बट ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। थोड़ा मुझे इसका कॉलिंग का ऐसा लगा थोड़ा बगी है। कितनी बार होता है कि फ़ोन मैंने कनेक्ट कर रखा है लेकिन कॉल्स नहीं आ रही हैं। और बट अदरवाइज़ अगर आपको एक गुड लुकिंग स्मार्ट वॉच चाहिए, जो नॉर्मल features के साथ आती है। डे टू डे स्टेप ट्रैक करना है या नॉर्मल Accuracy साइकिल, तो इतनी कुछ खास नहीं हुई है। बहुत इमाम एवरेज भी रो रहा था डिसेंट। किसी दूसरे फायर बोल्ट के लिए, उसको वो भी कॉलिंग के पीछे रो रहा था। हाँ, तो उसमें है थोड़ा बगी है। तो मैंने इनफैक्ट फायर बोल्ट की 2-3 और स्मार्ट वॉचेस पिछले टाइम अभी कुछ महीनों पहले यूज़ की थी, तो उसमें भी थोड़े बहुत इश्यूज थे। बट फायर बोल्ट की स्मार्ट वॉचेस का क्या है ना, ये उस सेगमेंट को बिलोंग करते हैं जिनको बजट में सब कुछ चाहिए। जो कस्टमर्स को भाई 2000 डाल के डिस्काउंट अच्छी में और बना ले रही लो। है actually, हाँ, दिखने और में तो अच्छी दिखने में watches बहुत बना रहे बढ़िया हैं है, भाई, इसमें कोई दो डिस्प्ले राय भी डिसेंट है, सब मैसेजेस पढ़ सकते हो, बढ़िया कॉल्स भी ले सकते हो अगर जब बगी नहीं होता है तो। बट ओवरऑल इट्स अ किस्मत के ऊपर है डिसेंट, तुम्हारा। किस्मत के ऊपर है। आज वॉच चाहती है कि आप ले ले। आज वॉच चाहती है कि आप कॉल ना उठा एक्चुअली पाए। जब मैं स्टार्टिंग में यूज़ किया था मुझे अच्छा लगा, मैंने रेकमेंड भी किया था अपने वीडियो में। लेकिन अभी मैं काफ़ी 1 महीना हो गया मुझे यूज़ करते हुए, तब मुझे लग रहा है कि इसका थोड़ा बगी है। बैटरी ठीक है, भाई ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने इस वीकेंड पे एक आर्टिकल पढ़ा था, एक राइटर है दोस्त है उनका, उन्होंने लिखा था कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ स्मार्ट वॉच इफ इट लाइज डेड ऑन योर रिस्ट मोस्ट Of the time, yeah. Oh. बिकॉज दैट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। अब मेरी बंद हो गई है इसलिए बता रहा हूँ मैं, कल अच्छा। चार्जिंग पे शायद by the ध्यान way, you नहीं should not wear a smartwatch or any watch which is not working रहा, or which is working. not लोग charged. Yeah, उतार देते क्यों? हैं। I don't know. I mean, it's just फेंक के मार it's just a मेरे मुंह पे। thing. I mean, स्टील की लगी ना, वक्त एक रुक और दांत जाता बाहर आ है। जाएगा। अच्छा, वक्त रुक क्या बोल जाता रही है? तो एनी वाला पॉइंट उनका वही था कि कितनी भी आप प्रीमियम से प्रीमियम, स्पेशली जो प्रीमियम स्मार्ट वॉचेस है वो ले आओ, उनमें यार 1-2 दिन से ऊपर की बैटरी लाइफ नहीं होती। मेरी वाली का भी यही दिक्कत है, सीरीज 8 जो एप्पल वॉच है भाई, ये रोज़ मेरे को ओवरनाइट चलानी चार्ज करनी पड़ती ताकि मैं अगले दिन पहन के हाँ, एक भी दिन मैं भूल गया या मैंने कभी रख दी अपने वायरलेस चार्जर पे और वो उसने डिटेक्ट नहीं करी, जो कल हुआ मेरे साथ, तो ये चार्ज वार्ज हुई नहीं। सुबह देखा तो 20% पे थी, अभी बंद हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये आई थिंक दिस इज एन इशू विच आई थिंक ऑल द वॉच मेकर्स नीड टू एड्रेस। यार एक दिन की बैटरी लाइफ क्या होती है यार वॉच की, कम ऑन यार, कम से कम 2 दिन तो चले। ऑल्टरनेट डे तो लगाऊँ मैं कम से कम चार्ज पे। रोज अगर मैं रात को वॉच चार्ज पे लगा रहा हूँ, इतनी महंगी 50-50 हज़ार की वॉच, सही बात है, सही बात है। ह्यूज पेन यार। एक्चुअल में इनफैक्ट मैंने जब एक बार वो यूज़ किया था इलेक्ट्रिक टूथब्रश, ओके, तो यू हैव टू चार्ज दैट ऑल्सो। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग सुबह उठ के टूथब्रश चार्ज करो, फिर ईयरबड चार्ज करो, फिर स्मार्ट वॉच चार्ज करो, फिर लैपटॉप, फिर फ़ोन, बस सबको चार्ज ही करते रहेंगे हम पूरे दिन Wireless में। charging to the rescue। बट वायरलेस चार्जिंग में तो यू विल स्टिल हैव टू चार्ज, राइट? हाँ, तो पैड में जाके लगा दो ना। बट रखना नॉट तो पड़ेगा ही एवरीबडी ना, ओन्स अ मतलब वायरलेस चार्जर वही वाला पॉइंट है ना कि देख, वॉच चाहे जेब में हो चाहे चार्जर के ऊपर हो, किसी काम की नहीं ना, हाथ पे होनी चाहिए ना मेरे। हर किसी को नहीं मिलता होना मुकम्मल जहाँ। खैर, अगर मैं फायर बोल्ट रॉकेट की बात करूँ तो अगर डिस्काउंट में मिल रही है यार 1500 की, तभी खरीदना। खरीद लो। हाँ, तो ये तो खरीद यूज एंड लो। थ्रो वाली वॉचेस हो गई हैं। हाँ, यूज एंड 6 महीना निकाल के दूसरी एक्चुअल में और बढ़िया दिखती है तो वो भी बढ़िया है। आप बताइए मानस। मेरे पास था यार सोनी WH-CH720N। भाई नाम कैसे याद हुआ? ABCDEFG। सोनी का कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू करो, उसके बाद पहले 2 मिनट तो उसके नाम पे बात करो। मैं अपने वाले का भूल गया ना, वो जो पुराना था एक लिंक बड्स मेरे पास। बड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम रखते हैं। 720N बोल देंगे इनको प्यार से, मोहब्बत से, कि 720N यूज़ करें। इनकी जो USP है, 10,000 रुपये इनका प्राइस है। इनकी जो USP है कि एक तो इनमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, दूसरा दीज आर द लाइटेस्ट हेडफोन्स
विद ANC, सबसे हल्के हेडफोन है दुनिया में जिनमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन दिया हुआ है। वेट कितना है? 192 ग्राम है। बहुत कम। कॉन्टेक्स्ट के लिए मेरा iPhone 13 Pro 204 ग्राम है। अच्छा। तो मेरे iPhone से भी 12 ग्राम हल्के हैं। मैंने बोला भी अपने रिव्यू, मैंने सोचा नहीं था कभी फ़ोन से हल्के हेडफोन्स यूज़ करूँगा ज़िंदगी में, ठीक है, बट करें। और मैंने इसका जो प्रेडेसेसर आया था 2 साल पहले 710, तो वो भी मैंने यूज़ किया था। मुझे उसमें कंप्लेंट्स थी एट द टाइम, बिकॉज 10,000 के हिसाब से मुझे लगा था यार प्लास्टिक जो यूज़ किया है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो नेक बैंड है वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, प्लस ऑडियो में भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप था। एंड आई थिंक ऑल दोज थिंग्स, मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स हैव बीन एड्रेस्ड विद दीज। ओके। वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी, सॉफ्ट कुशंस, जो ईयर कप्स हैं उनका भी, नेक बैंड पे भी आपको कुशन दे दिया है, सो यू कैन वेयर इट वेरी कंफर्टेबली। स्लाइडर है, ओपन करके आराम से उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईयर्स को प्रेस नहीं करते ये, ठीक है। ANC इज़ ओके, इट्स नॉट ग्रेट। अगर मैं रूम में बैठा हूँ, पंखा चल रहा है, आवाज़ कैंसिल आउट कर देगा, नीचे निकला वॉक के लिए सब कुछ सुनाई दे रहा था, बढ़िया है ना, तो वही ठीक है, जो कुछ भी चल रहा है सब सुनाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि काट दिया उसने। बट अगर यहाँ पे बैठ के फॉर एग्जांपल बैठा हूँ, रमन सामने से, शायद मुझे आवाज़ एक नॉर्मल तरह से आवाज़ लगेगा, शायद ना सुनाई दे तब, बट शोर शराबा बाहर का सुनाई देता है। ऑडियो इज़ गुड, ऑडियो ट्यूनिंग इज़ गुड, सोनी की ऐप बड़ी कॉम्प्रहेंसिव होती है, उसमें सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी दी है, 2 डिवाइसेस से एक साथ कनेक्ट हो जाता है। बैटरी बहुत अच्छी है, 50 घंटे की बैटरी बैकअप है विदाउट ANC, विद ANC 35 आवर्स। 2 घंटे करीब मैंने यूज़ करा, 2-2.5 घंटे 10% कम हुई थी एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के साथ, तो आप मान लो यार 25-30 घंटे तो कहीं नहीं गए उस हिसाब से, ठीक है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। एक जो मैं एक जो मतलब पॉइंट रखना चाहूँगा वो ये है कि यार लेटली, और अमन कैन मे बी ऐड टू इट, मुझे जो लग रहा है थोड़ा सा मिड रेंज जो हेडफोन्स होते हैं ना वो आने थोड़े कम हो गए हैं, या क्योंकि TWS का मार्केट ऐसा फटा है कि हर कोई 10 हज़ार में TWS लॉन्च कर रहा है और खरीद रहा है। तो या तो ना आपको 1,500-2,000-3 हज़ार वाले एकदम बोट वाले एकदम लो क्वालिटी हेडफोन्स मिलते हैं, या फिर सडनली यू एंटर दैट बोस सोनी सनाइजर का 25-30 हज़ार वाला टेरिटरी। इनफैक्ट JBL भी आ गया अब तो स्लीप के अंदर, ठीक है। तो बीच में जो ये 10-12 हज़ार वाला जो प्राइस पॉइंट होता है ना, 8-10-12 हज़ार वाला, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है इट्स बीन इग्नोर्ड लेटली। सो इट वॉज गुड टू सी कि एक 10,000 के प्राइस पॉइंट पर एक ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है विच यू कैन यूज़, उसमें ANC भी आपको दे दिया है। तो मेरा एक ये भी पॉइंट था कि हाँ, अगर आप 10,000 पे आज हेडफोन्स लेने जाओगे, बहुत ऑप्शंस नहीं है। पिछले 2 साल में बहुत कम हेडफोन्स लॉन्च हुए हैं, सो गोइंग बाय दैट लॉजिक ऑल्सो वायरलेस हेडफोन्स इट्स अ वेरी गुड चॉइस। ऐसे मेरे पे नजरें क्यों बढ़ाए हुए? क्योंकि आपकी टर्न है JBL भाई, तो मेरे पास भी JBL का टोर दे दो। JBL का मैं टोर 1 M2 देता हूँ आपको, 25,000 के हेडफोन्स हैं, ठीक है। जैसे मानस ने अभी 10,000 वाले एड्रेस करे, पर यार जो मानस ने ऑडियो क्वालिटी की बात करी, ANC क्वालिटी, मैं बोलूँगा कट कॉपी पेस्ट। क्यों भाई, 25,000 में भी अब ये बहुत अनपॉपुलर डिसीजन होएगा, क्योंकि टीम में भी कुछ लोगों ने बोला था, विश्वास नहीं हुआ। हाँ जी आश्री, आप देख सकते हो इसको। देखो पहले इसके प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। अब बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, गुड यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, अच्छा प्रीमियम मटेरियल्स है, कुशनिंग बहुत अच्छी है, ईयर कप्स बहुत कंफर्टेबल है, थोड़े से हैवी लगे, हाँ मतलब पर्सनली अगर मैं डालता हूँ एक्चुअली होल्ड करने में हैवी है, तो वो थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल हो सकता है। मुझे होता था मतलब एकदम लॉन्ग स्ट्रेच पे मैं पहन के, मतलब बिना उतारे या एडजस्ट करे बिना मैं नहीं, उसको चलता नहीं है। बट अगर मेन मोटा बात किया जाए कि भाई साउंड क्वालिटी कैसी, क्योंकि इसके पीछे JBL इज टारगेटिंग सोनी का जो अपना सनाइजर, बोस, हाँ मतलब ऑफ कोर्स मेन तो सोनी है ना, स्टार वो XM5 जो मेन स्टार है। देखो XM5 मैंने यूज़ नहीं करा, मैंने 4 यूज़ करा है, और अगर मैं 4 से मिलाऊँ यार, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट आउट ऑफ दीज JBL टूर। अब इसका भी फर्स्ट जनरेशन बाय द वे मैंने यूज़ नहीं करा, ये मैं सेकंड जन इसका यूज़ कर रहा हूँ। बट अगर आप बेस हेड हो, अगर आप मानते हो, आपके लिए नहीं बना है बेस, काफ़ी मतलब बोलूँगा ओके, मतलब ओकेइश है। जो इसका प्लस पॉइंट है वो है मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज, वोकल्स बहुत ब्राइट सुनाई देती हैं, अच्छी सुनाई देती, साफ सुनाई देती हैं। हाईज भी मुझे ये बोलो, हाई टोन्स जो भी निकल के आते हैं बहुत क्लियर सुनाई देते हैं। बहुत लोगों को स्क्रीची लग सकते हैं, कानों में चुभ सकता है हायर वॉल्यूम्स पे। पर्सनली मुझे नहीं लगता। लोगों ने कंप्लेंट कर रहा है जैसे कि भाई हाई बहुत ख़राब है, हाई वॉल्यूम पे लग रहा है, चुभ रहा है, चीज़ें छन 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 वो चीज़ें चुभती हैं। सेपरेशन उतना क्लियर नहीं है। हाँ बाय द वे इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छा है। वेयर दे कुड हैव इम्प्रूव्ड इज डेफिनेटली द लोअर फ्रीक्वेंसीज, वहाँ पे काम ऑडियो क्वालिटी का अच्छा हो सकता था। वॉल्यूम का रिस्पॉन्स अगेन अच्छा है। सम कैन कंप्लेन दैट द ऑडियो क्वालिटी साउंड प्रोफाइल है ज़्यादा। हाँ
हाँ मतलब वही बोल सकते हो मतलब हाँ। तो साउंड क्वालिटी वाइज Calling के लिए अच्छा है क्या? कॉलिंग के लिए अच्छा है ऑफ कोर्स। कॉलिंग ना देगा इतने में, कॉलिंग में चांटे ना मारेंगे क्या हम। प्राइस क्या बताया? 25,000 रुपए। रुपए। और ANC जो मानस ने एक बात बोली ना कि भाई ANC है यार, ANC को तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं बैठा हुआ होता हूँ वहाँ पे बाहर में, वहाँ इमाम क्या बोल रहा है, पीछे मनमीत क्या कह रहा है, तुम क्या कह रहे हो, सबकी आवाज़ आ रही होती है। मतलब है पता है कि मतलब एक आइसोलेशन बन जाता है, बट वो उतना वहाँ हाँ जो XM जो सोनी में एक बात आती है ना भाई, वो इसमें नहीं मिल रही है। वो वैसी बात। और क्योंकि और ऑटोमेटिकली आपके ना एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं। जब आप 25,000 का प्राइस टैग आप लगाओगे ना, मैं तो बोस और सेनाइजर तक गया ही नहीं हूँ अभी, बोस के QCs या सेनाइजर। मैं जाऊँगा सीधे सोनी की तरफ, क्योंकि उन्होंने अपनी एक जगह बना ली है उस प्राइस रेंज में। क्या आप उसको बीट कर सकते? दैट इज़ द वन टू बीट, राइट। जैसे हम महंगा फ़ोन खरीदते हैं, क्या होता है, सब किससे मिलाते हैं, आईफोन से मिलाने जाते हैं ना अपने आप को। पर वहाँ तक कौन पास पहुँचता है, कौन सब उसको प्रोडक्ट सरपास कर पाता है, एटलीस्ट कॉन्टेस्ट कर पाता है या कॉन्टेस्ट कर पाते हैं, जैसे आज की रेट में गैलेक्सीज करती हैं। यार ये तो मतलब क्लेम्स तो बहुत टॉल हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब मुझे लगा शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। एक बार मैं देखता हूँ कि भाई पॉपुलर ओपिनियन क्या है। पॉपुलर ओपिनियन है कि लोगों को पसंद आ रहे हैं, रिव्यूज़ अच्छे हैं फॉर द मोस्ट पार्ट। बट जो मुझे लगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, आई वुड से एवरेज साउंड। नहीं यार, फेयर इनफ, बिकॉज देखो 25,000 का प्रोडक्ट पे अगर आप इन्वेस्ट करो देन यू वांट टू बी वेरी वेरी सैटिस्फाइड अबाउट मोस्ट थिंग्स। आप 25,000 का दांव ऐसे नहीं खेल सकते हेडफोन्स पे। So would you recommend somebody to buy this? I would rather say कि अगर आपको है so you first give it a try, अपने आप सुनो समझो and definitely try यार मैं out the तो Bose QCs और the Sony XM अगर आपके पास series। 25,000 है तो आप यहाँ आँख बंद करके सोनी लेके जाओ यार। सोनी अगर और आप बोस के इन्वेस्ट कर ही रहे हो 25,000 तो देन दैट्स अ बेटर ऑप्शन। वो ना बोस QCs एक बार आप वो भी देख सकते हो, you can just give it a try। दिखने में डेफिनेटली प्रीमियम है ये वाले यार दिखने में भी अगेन प्रीमियम है, but they could have done again, they could have done better। लुक्स इतना कुछ नहीं है, लुक्स आर वेरी ब्लैंड एक्चुअली देखा जाए तो। हाँ मतलब इट्स अ वेरी टिपिकल लाइक बहुत स्टीरियोटाइप टेम्पलेट हेडफोन डिजाइन है, कुछ अलग फिट फिनिश अच्छा है, देखो ध्यान से फिट फिनिश अच्छा है, बट लुक्स में मतलब अगेन कुछ दे रहे हैं साथ में, केस वेस कैरी करने केस वेस है सारे, मतलब केबल्स वगैरह हैं, अच्छा है, मतलब वो चीज़ें सारी प्रोवाइडेड है, बट अच्छा करा जा सकता था और बेहतर किया जा सकता था। तो ये थी हमारी आज की 3 डिवाइसेस। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, विच इज़ absurd न्यूज़। तो गूगल पे कैशबैक रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 60 रुपये। इनिशियली मुझे याद है जब गूगल पे आया था तो बहुत अच्छे कैशबैक रिवॉर्ड्स मिलते थे। इनफैक्ट हज़ार का 800 रुपये का भी लोगों को मिलता था। हाँ, लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, तो पिक्सल यूज़र्स, स्पेसिफिकली पिक्सल यूज़र्स के साथ हुआ है ये कि गूगल पे ने गलती से $10 से $1,000 का कैशबैक दे दिया। और जब यूज़र्स को पता चला भाई, वो तो फिर करने लग गए यूज़ करने लगे ऑब्वियसली वो मनी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड इट, टुक इट आउट। और लेकिन जब गूगल को पता चला कि भाई इतना ज़्यादा पैसे जा चुका है, तो उन्होंने फिर इन लोगों को, जिनको पता चला कि यार इन यूज़र्स के पास जा चुका है, तो उनको ईमेल भेजा कि वी आर टेकिंग दैट क्रेडिट बैक। हाँ, कैसे ले लेंगे वापस भाई? अब आई डोंट नो हाउ दे डिड इट, ले भी लिया वापस, रिवर्स क्रेडिट कर लिया। बट इस समय पता है रिएक्ट किसने किया बीच में? हमारे गेस करो कौन है? मैं बता, श्री के गुरुजी। अरे यार, जब किसी ने ट्विटर पे स्क्रीनशॉट लेके डाला कि भाई मैंने अपना गूगल पे ओपन किया और मुझे रैंडमली जो है मेरे को इतने पैसे क्रेडिट हो गए मेरे अकाउंट के अंदर, एलॉन भैया आए और कह रहे हैं नॉइस। टिप्पणी करनी मतलब हर जगह पहुंच जाना है। बट ये क्या मतलब यार, मेरा पिक्सल क्यों ले लिया तूने यार? पर एक चीज हुई है, कुछ लोगों से वापस लिया, लेकिन अगर जिन लोगों ने यूज कर लिया ना वो पैसा, तो गूगल इज नॉट आस्किंग इट बैक। वो कहाँ से ले लेंगे वापस? अब गया तो गया कि हाँ ठीक है, दे कैन कीप द मनी। कहीं रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन के अंदर लोगों को दिख रहा था कि भाई रिवॉर्ड्स में जाते हो जो गूगल पे के अंदर वो स्क्रैच कार्ड्स जो होते हैं ना, वहीं पे कहीं पे किसी को $40, किसी को $15, किसी को $25, मतलब 80,000 तक का कैशबैक मिल रहा था। मतलब $1,000 से 81,000 भाई, 80,000 रुपए तक के। उसमें आया पिक्सल ले लिया नया। ये कर सकते हैं। पिछली बार मुझे याद है, पिछले एपिसोड में हम लोग उबर की फ्री राइड्स के बारे में बात कर रहे थे। Absurd news is becoming about how weird technology can be or weird things technology does. How
these glitches can यार यही तो bring- बात है ना, हम अब बात करते हैं एआई की, इसकी उसकी नौकरियां चले जाएंगी, ह्यूमंस को रिप्लेस कर लेगा, यहाँ ये बेसिक ग्लिचेस तो सॉर्ट हो नहीं रहे इधर यार से। ये प्री ऑर्डर के टाइम पे आईफोन के कोई ग्लिच क्यों नहीं होता आज कि फ्री में हो जाए? गार्जियन ने भी एक एडिटोरियल डाला है, गार्जियन ने चैट जीपीटी यूज करना शुरू किया था अपने स्टोरीज पब्लिश करने के लिए, उन्होंने भी एक एडिटोरियल डाला है दैट चैट जीपीटी इज प्रोड्यूसिंग फेक न्यूज ऑन आवर एक और थोड़ी सी एब्सर्ड न्यूज है कि अगर आपने एआई प्लेटफॉर्म लगाया वो कुछ भी लिख के छाप दे रहा भाई स्टोरीज, तो वो है। चलो अब हम रैप अप करते हैं आज का एपिसोड। तो ये था आज का एपिसोड। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा @aajtak radio, ईमेल भी कर सकते हैं radio@aajtak.com, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।